और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर जयंत जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है और जो बातें हो रही है वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के बाद आज यानी 9 फरवरी को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद से देश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। वहीं कई राजनीतिक दल इसे बीजेपी सरकार द्वारा भारत रत्न का इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए करने का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या सच में भारत रत्न सम्मान राजनीति से प्रेरित है? आज इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं रिया माला और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। कुछ दिन पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद आज चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट के जरिए दी, जिसके बाद देश के कई राजनीतिक दल इसे बीजेपी सरकार द्वारा भारत रत्न का इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए करने का आरोप लगा रहे हैं। जहां बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बीजेपी सरकार पर भारत रत्न के लिए दलित हस्तियों की अपेक्षा का आरोप लगाते हुए अपनी निराशा जाहिर की है और काशीराम को भी भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर जयंत चौधरी ने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है और मेरे लिए ये पल भावुक करने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। जयंत चौधरी ने कहा कि भारत रत्न के लिए 3 नामों का ऐलान हुआ है और इस फैसले से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। इसी बीच जयंत चौधरी का एक बयान जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वह ये है कि क्या आरएलडी विपक्ष गठबंधन को छोड़कर एनडीए का हिस्सा बनेंगे, जिसका जवाब आज खुद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने दिया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के ऐलान के बाद पत्रकारों ने जयंत चौधरी से पूछा कि क्या अब माना जाए कि आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। इस पर जयंत चौधरी ने कहा, कोई कसर रहती है क्या और आज मैं किस मुंह से इनकार करूं। पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। अब बात करते हैं देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बाद की राजनीति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से एक ही साल में 5 शख्सियतों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा करना किसी चुनावी वर्ष के लिए निश्चित तौर पर मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है, क्योंकि जिन शख्सियतों को चुना गया है उनमें से कम 3 तो ऐसे हैं जिससे सीधे चुनावी समीकरण प्रभावित होने की संभावना है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, ये वे 3 नाम हैं जिनका भारत की राजनीति में विशेष योगदान है। कर्पूरी ठाकुर ओबीसी की राजनीति में अति पिछड़ा और आरक्षण क्रांति के जनक माने जाते हैं। मोदी सरकार ने उन्हें यह सम्मान तब देने का फैसला किया जब बिहार में जाति जनगणना करवाकर तत्कालीन महागठबंधन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी और जिसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे देश में करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी पिछले दशकों से देश में हिंदुत्व की राजनीति के प्रतीक बन चुके हैं। आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन की जो बुनियाद रखी थी, अयोध्या में पवित्र राम जन्मभूमि पर भगवान राम लल्ला का भव्य और दिव्य मंदिर स्थापित हो चुका है। जिस वर्ष यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है
उसी साल उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा हिंदुत्व की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश है। अब रही बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पहचान आज भी किसान नेता के तौर पर बनी हुई है। उन्हें भारत रत्न देकर साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश हुई है कि यह सरकार किसानों का सम्मान करती है। अब सीधे शब्दों में कहें तो चुनावी वर्ष में जिन शख्सियतों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए चुना गया है, वह सीधे चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं, जिसको लेकर विपक्ष चिंतित है। वहीं मोदी सरकार का फैसला निश्चित तौर पर मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल न्यूज टुडे राष्ट्रीय को सब्सक्राइब करें। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।